Okay, so we are going to reduce one more equation on the basis of third application that we have learned in क्या था dimension analysis. This is example number 52 in SL Aurora. This is again one of the solved NCERT questions from your textbook. The question says, consider a simple pendulum. पेंडुलम पता है ना, ऐसे टॉम एंड जेरी में बड़ा सा ऐसे गड़ी आता है और ऐसे डंडा होता है नीचे से, पता नहीं डिस्क जैसा होता है, ऐसे टॉइंग 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 घूमता है, राइट? इट्स नॉट लिटरली टॉइंग टॉइंग, बट आई नो, आई मीन you know what I mean. Okay, so consider a simple pendulum having a bob attached to a string. String, डोरी, bob मतलब वो डोरी के एंड पे जो there's a गोला. Excuse me for the explanation. बॉब यार, ऐसे जैसे बॉल होता है ना वैसे बॉब होता है. ये पेंडुलम का ऐसे स्पेसिफिक टर्म दिया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है? हम ट्राई करेंगे कि ऐसे चीप मजाक ना करें. रीडिंग इट अगेन. कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग which is doing toing toing. That is not in the question, I'm sorry. That oscillates. So I said which is doing toing toing. That oscillates under the action of the force of gravity, right? अभी ये क्या होता है, ऐसे वो टॉइंग टॉइंग हो रहा है, राइट? मतलब हमने यहाँ से पकड़ा और छोड़ दिया, मतलब ऐसे टॉइंग 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 क्या करता ही रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, कभी तो आके रुकने वाला है, राइट? वो कैसे होगा? जैसे यहाँ से छूटा, जितना ऊपर गया यहाँ से उसको ग्रेविटी खींचेगी, मतलब वो वापस आ रहा है, पर वो मोशन में है ना, उसको हमने ऑलरेडी मोशन दे दिया है, तो क्या करेगा बेचारा? मोशन की जगह, मोशन की वजह से वो और इस जगह तक पहुंचेगा, पर ग्रेविटी खींच रहा है, आया वापस. और ऐसे कर करके, ऐसे टॉइंग 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 करके, इट्स टॉइंग इज गोइंग टू गेट सेटल्ड ड्यू टू सम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है. ओके, नाउ suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on, ये जो भी पेंडुलम है और ऑसिलेशन कर रहा है ये पेंडुलम, उसका ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है, पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है उसके जो भी ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसका टाइम पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ऑल क्वांटिटीज. सो द फर्स्ट वन, मास m of the bob, मतलब वो जो गोला एंड में लटका हुआ है, that is having mass of m amount, small m. Okay, second, it depends on length l of the pendulum, मतलब वो पूरा स्ट्रिंग और वो जो नीचे बॉब है उसका रेडियस तक का लेंथ. ओके, सो द टोटल लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज l, उस पर भी डिपेंड करता है. थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट द प्लेस, मतलब वहां पे, वो जगह पे जहां पे पेंडुलम लटकाया गया है, वहां पे स्मॉल g जितना एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज एप्लीकेबल, उस पर भी डिपेंड करता है. सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस. क्लियर? चलो, तो ये टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशन का, बेसिकली व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन? तो दिस इज द मीन पोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, मतलब जब वो स्टेशनरी है तब वो यहाँ पे है, राइट? हियर इट इज हियर. ओके, सो व्हेन वी कंसिडर, दिस इज द पोजिशन ऑफ पेंडुलम, यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक वो ऑब्जेक्ट रखा गया है व्हिच वी कॉल इट एज बॉब. व्हाट इज हैपनिंग, वो एक ऑसिलेशन कब फिनिश करेगा? ये यहाँ तक गया, दिस इज एंड, और वापस आया, दिस इज हाफ द ऑसिलेशन. दूसरी साइड गया एंड इट कंप्लीटेड द हाफ, and after this it's just a repetition of oscillations, right? So this is one oscillation, और वो एक oscillation का जो time period है, sorry, एक oscillation का जो time duration है उसको हम time period कहते हैं, period of the oscillation. So I think now the terms given in question are clear to you. Okay, जब भी बैठो ये वीडियो देखने के लिए तो टेक्स्ट बुक लेके बैठो, तो क्वेश्चन आप भी पढ़ पाओगे अंदर. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. It is given that time period capital T of the oscillation is proportional to mass of the bob, length of the pendulum and gravity at that place. Clear? अच्छा,
अब ये टाइम पीरियड ये तीनों से प्रोपोर्शनल है, पर कितना है क्या है पता नहीं है, और वही फाइंड करना है. सो वी कैन से दैट लेट द पावर ऑफ मास बी a, लेट द पावर ऑफ लेंथ बी b, एंड लेट द पावर ऑफ ग्रेविटी बी c. क्लियर? चलो शुरू करें. प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, t इज इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट k इंटू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c. यहाँ पे लिखना शुद्ध इंग्लिश में वेर k इज सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट. प्लीज एक्सक्यूज माय उर्दू. इवेंचुअली ये चैप्टर खत्म होते होते पता चल जाएगा कि आधी चीजें मैं सिर्फ बोल दूंगी, लिखूंगी नहीं. क्लेमिंग दिस इज माई सॉर्ट ऑफ उर्दू. ठीक है, सॉरी फॉर दैट अगेन. चलो कहाँ थे हम? हाँ, अब ये सेम इक्वेशन को हम एमएलटी के टर्म्स में लिखेंगे. के क्या है? इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब उसका एमएलटी होने नहीं वाला है. ओके, टाइम पीरियड इट इज व्हाट, m0 l0 t1. अरे टाइम मेजर्ड इन सेकेंड्स, तो टाइम का क्या होगा एमएलटी 1. चलो ओके, के नहीं है. मास का m1 l0 t0 टू द पावर a. फिर इधर जगह चाहिए एक्चुअली सॉल्व करने के लिए, सो आई एम कीपिंग दिस. मैं नीचे लिख रही हूँ बट इट डज नॉट मीन डिविजन, इट इज इन कंटिन्यूएशन ओनली. l का पावर b है एंड लेंथ इज व्हाट m0 l1 t0 टू द पावर b. अगेन दिस इज g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ग्रेविटी स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट इज measured in मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर मतलब लेंथ का पावर 1 पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का पावर -2. So this will be what, m0 l1 t minus 2 whole to the power what, c. तो finally we end up getting m1 into a, यहाँ पे a आ जाएगा 0 0. So l to the power 0 to the power b to the power c also. पता चला? Clear? And the last one t to the power 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे -2 into c, so यहाँ पे -2 into c. पता चला? So now we know that we are into the format कि LHS और RHS दोनों साइड पे m to the power something, l to the power something, t to the power something, बॉक्स ब्रैकेट खत्म. क्लियर? ओके, क्या लिखेंगे शुद्ध अंग्रेजी में? इक्वेटिंग the powers on both sides, right? चलो, m का पावर वहां पे 0 है, यहाँ पे a है, so the first equation we end up getting a is equal to 0. चलो, a का वैल्यू मिल गया. सेकेंड, l का पावर यहाँ पे b प्लस c है, वहां पे 0 है. थर्ड इक्वेशन क्या निकलेगा हियर? -2c is equal to 1. t का पावर राइट हैंड साइड पे -2c, लेफ्ट हैंड साइड पे 1. सो वी अंडरस्टूड फ्रॉम हियर दैट c इज इक्वल टू, ये -2 पूरा नीचे आ जाएगा, सो दिस विल बी -half. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ c एज वेल. सो फ्रॉम हियर वी अंडरस्टूड ये इक्वेशन से दैट b प्लस c इज इक्वल टू 0. सो देन वी कैन फाइंड आउट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 minus c. so this is minus c. 0 नहीं लिखा, मतलब समझ गए ना. so this is going to be what, minus, और ये c पूरा मतलब ये -half तो है ही. पता चला? ये माइनस c का सब्स्टिट्यूट किया और c के आगे और एक माइनस है, तो वो माइनस 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 प्लस. so we end up getting b is equal to plus half, or directly half we can write out. so we end up getting what, the values of a, b and c. ये क्या है? ये तीनों पावर्स है जो प्रोपोर्शनलिटी के लिए जितना हमने मेहनत किया है वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है. सो वी अंडरस्टैंड हियर t इज इक्वल टू k इंटू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c. अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे रिंगा रिंगा रोजेस नहीं खेल सकते. m का पावर उधर अगर a है तो यहाँ पे a ही लिखना, तो ही सही सब्स्टिट्यूशन होगा. a b c के पावर लिखने में चेंजेस नहीं कर सकते हो. चलो, सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन k इंटू m टू द पावर 0. any variable to the power 0 will end up getting 1. पूरा नंबर 1 हो जाएगा, मतलब मास पर डिपेंड ही नहीं करता.
पता चला? ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो जो छोटू सा बॉब है उस पे उसके मास पे डिपेंड ही नहीं करता है. वी गॉट टू नो दैट नाउ. L to the power कहाँ गया? B is हाँ half, and G to the power C, which is minus half. Anything to the power gives us root function, clear? And anything to the power minus will give us the denominator वाला function. Okay, तो अब हम लिखेंगे K is 2 pi. ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ. Experimentally we found out that this dimensionless constant turns out to be 2 pi. Okay, and finally this is what? Root of. बड़ा ये रूट लिख दिया ना, ऊपर हो या नीचे हो दोनों में रूट तो है ही. ऊपर कौन सा है? L है, और माइनस वाला टर्म कौन सा है? G है, तो वो नीचे हो गया. क्लियर? सो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 pi into root of L by G. It is root of L, length of the pendulum, upon gravity, by which gravity at that place. Clear everyone? ये फॉर्मूला एक्चुअली बहुत आगे तक काम लगने वाला है, तो इवेंचुअली यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो. कम ऑन, राइट डाउन.